टू गुज़ार रोज़ टैरो। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुज़ार रोज़ टैरो में। एंड आई होप कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पे 3 पाइल्स पड़ी हैं, चूज़ कर सकते हैं आप। और मैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है जी। और गाइडेंस के तौर पे आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है और इमेज 1 को चूज़ किया है उनकी ये रीडिंग है, उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, गो डीपर। Full moon in Virgo, take inspired action. New moon in Gemini, think it through. मुझे लगता है ना कि आपको जो ये फुल मून है इस पे आपको एक्शन लेना ही लेना है, ठीक है। आप जो भी सोच विचार कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अब एक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये मैसेज कंफर्म हो गया है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। और फुल मून ही है आज। और गो डीपर, आप बहुत सारी चीज़ों को ना डीपली फील करने वाले हैं, समझने वाले हैं। थिंक इट ट्रू। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके लिए हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें पेंडिंग छोड़ी हों। तो मुझे लगता है ना कि आप उन चीज़ों को लेके दोबारा सोच सकते हैं, ओके। यस, कुछ जो पेंडिंग में है ना आपका, उनको लेके आप दोबारा सोच सकते हैं, दोबारा से शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे कोई काम अगर आप बीच में आपने कोई काम बीच में ही छोड़ दिया था तो उसको आप दोबारा से शुरू करेंगे, उनके लिए अब आप एक्शन लेंगे इस न्यू मून में। और मुझे लगता है ना कि फुल मून में कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा खास है ना जो आपको फ्री करेगा। किसी तरह की टेंशन थी आपकी मे बी, और या फिर कोई बात थी आपको जो परेशान कर रही थी, तो इस फुल मून पे आप वो रिलीज़ कर देंगे और आप फ्री महसूस करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि अब मैंने चैन की सांस ली, ऐसा कुछ है। एंड हर्बल विच, सीक गाइडेंस फ्रॉम दोज हु केम बिफोर यू। यस, अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं गाइडेंस कहाँ से लूँ, या फिर आप कुछ ऐसा आयुर्वेदिक कुछ करना चाहते हैं, या फिर खुद का आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ओके, अपने नाम का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि आपको गाइडेंस देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए आपको, जो आपसे पहले आए हैं उनकी बुक्स रीड कीजिए, उनके बारे में जानिए, उन्होंने कैसे किया, ओके। वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यूनिकॉर्न, बिलीव इन द मैजिक एंड वंडर ऑफ योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन। यस, यूनिकॉर्न आपकी हेल्प करेंगे इस जर्नी में। आपके अराउंड काफ़ी मैजिक है, ओके। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको मैजिक पे बिलीव करना है
और ऐसी जो आपने ड्रीम सेट किए हैं, ओके, पहले नंबर पे उनको रखना है, अपने ड्रीम्स को, उनके लिए काम करना है, ठीक है, उनके लिए एक्शन लेना है। इसीलिए यहाँ पे एक्शन आया है, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। आप किसी इंसान से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ओके। हर्बल विच कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं, आयुर्वेदिक कोई दवा हो सकती है, या फिर आप विच हो सकते हैं, ओके, जो लोगों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरे, ट्रस्ट इन योर इंस्टिक्ट एंड फॉलो देम। यस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुननी है, ओके। फिर आपको जो कहा गया है उसको फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपने, जो आप फील करते हैं उसको सुनना है, महसूस करना है, ओके। फुल मून, ये भी फुल मून है और ये भी फुल मून है, 2 फुल मून के कार्ड है। और आज मुझे लगता है ना कि आप फुल मून पे जो भी करेंगे, न्यू बिगिनिंग, कोई भी एक्शन लेंगे ना, तो मुझे लगता है ना कि आपकी तरक्की को कोई भी इंसान नहीं रोक सकता, ओके। क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स एंड पोटेंशियल ग्रोथ इन योर लाइफ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करेंगी। यहाँ पे देखिए आप यूनिकॉर्न भी है, ओके। हरे से मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि कोई हरे कृष्णा का, ठीक है, हरे राम का जाप बहुत करता है। तो मुझे लगता है ना कि ओवरऑल जो आपका ये इस रीडिंग का थीम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब कि आपकी तरक्की को, ओके, और अबंडेंस को, ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी लाइफ में आने के लिए सब कुछ रेडी है, बस आपको यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओनली एक्शन। कुछ भी आप बनाना चाहते हैं ना, कुछ भी, और काफ़ी ज़्यादा आपकी एक ब्रांड मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई भी ब्रांड आप शुरू कर सकते हैं, ओके। आयुर्वेद का, जो लोगों को हील करने में हेल्प करेगा। मे बी कोई सेंट हो सकता है, मे बी, या फिर कोई दवा हो सकती है, ओके, या फिर आप कोई सॉप बनाना चाहते हैं, ओके, जो हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा। एंड नेक्स्ट है आउल, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड इंट्यूशन। वाओ, यहाँ पे ना ये देखिए 2 कार्ड हैं और दोनों कार्ड में एक चीज़ सेम ही है, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड ट्रस्ट इन योर इंस्टिक्ट, इंट्यूशन एंड फॉलो देम। यस, आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, आपको सब तरह की नॉलेज रखते हैं आप, ओके। बोलते कम होंगे आप, पर आपको हर एक इंसान के बारे में पता होगा और नॉलेज आपको भरपूर होगी, अनुभव आपका बहुत ज़्यादा होगा। और इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको अपने इनर विजडम की सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है और उसको फॉलो करना है। आपको जो कहा जा रहा है यहाँ पे आपको वो करना ही है। और ये रीडिंग जो है वो बहुत ही खास है आपके लिए। चलिए मैं अब देखती हूँ टैरो से आपके लिए क्या आता है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। Four of Pentacles, Four of Pentacles, and Seven of Cups. Page of Wands,
5 of swords, Nine of Cups, Queen of Cups, Ace of Cups, and King of Cups. Wow. And the bottom of the deck is Ace of Swords. Four of Pentacle. इससे मुझे लग रहा है ना कि आपको कहीं ना कहीं आपको मनी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। आपको लग रहा है ना कि जितना मेरे पास है वो सारा जा रहा है, मैं कितना भी समेट के रखता हूँ पर मेरे पास पैसा नहीं टिकता है। ओके, तो ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, या फिर आपने मनी जो सेव करके रखी है ना और आप उसको अपने सोच रहे हैं कि मेरे सपने इस मनी से पूरे नहीं होंगे। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आपके माइंड में चल रहा है और आप लगातार ये बात सोचे जा रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स। आपके ड्रीम्स जो हैं ओके वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चीज़ें हैं जो शैडो में हैं, सामने नहीं है, क्लियर नहीं है आपकी। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जो कोई पुराना टेम्पल हो गया या फिर अपने घर से दूर बाहर की कंट्री में, ऐसा कुछ है। आपको ना यहाँ पे ये भी फील हो रहा होगा कि मैंने सपने तो काफ़ी देखे, ठीक है, पर उनको पूरा करने का मैंने ट्राई भी किया पर वो पूरे नहीं हुए। और यहाँ पे ना शैडो की एनर्जी ऐसी है कि अगर आपके ड्रीम्स हैं ना तो मुझे लगता है ना कि आपको अपने तक पहले उनको प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक आपको अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों के सामने अपने ड्रीम्स को बताएंगे ना तो मुझे लगता है ना कि कहते हैं ना कि नज़र लग गई, ऐसा कुछ है। लोग आप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका फोकस सिर्फ अपने काम के ऊपर होना चाहिए। देखना है आपको कि आप कहाँ पे आपने छोटा कदम लिया, कहाँ पे आपने बड़ा कदम लिया। आपके माइंड में सिर्फ आपका वर्क होना चाहिए। ओके, क्योंकि लव तो आपके पीछे पीछे आ रहा है। जब आपका वर्क आपको दिखाई देगा ना कि मेरा वर्क पूरा हो रहा है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ कप्स आपके फुल
बिल्कुल फुल हैं और कुछ खाली हैं, मतलब कि पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं। ओके, आपको ना अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डेडिकेशन देना है, मतलब पूरा फोकस आपका अपने पैसे और अपने वर्क पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आप पे है और वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें। ठीक है, वो देखना चाहते हैं कि कब आप बुरा फील करें, क्योंकि उनको खुशी मिलती है आपको ऐसा देख के। कोशिश करें कि अपने ड्रीम्स को सेफ रखें जब तक वो पूरे ना हों। ओके, अपने ड्रीम्स को लिख लीजिएगा, अपने गोल्स को लिख लीजिएगा, फिर एक स्ट्रैटेजी के साथ आपको सारा काम करना है। एंड क्वीन ऑफ कप से एंड किंग ऑफ कप से मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों एक पावरफुल कपल हैं, बट इनका ध्यान एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। लव आपके पास आना चाहता है, बट आपका ध्यान लव की तरफ नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि आपका ध्यान पूरा वर्क पे है, अपने काम पे है। और यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी पेंडिंग हैं अभी, जो आपको पहले कंप्लीट करनी है। ओके, पहले एक काम को कंप्लीट कीजिए, फिर दूसरा कीजिए, क्योंकि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम आप बीच में ही छोड़ रहे हैं, पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपका कोई भी काम पूरे तरीके से नहीं हो रहा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। इन 2 कार्ड से ना मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन आ रही है कहने का कि आपका लव और आपका वर्क, ठीक है, दोनों बैलेंस में आ जाएंगे, और तब आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, ओके, वो अवेलेबल है, और आप उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए एक्शन लें। 10 ऑफ पेंटिकल की जो ऊर्जा है ना, उसको आप अपनी लाइफ में लाने के लिए एक्शन लें, और एक्शन आपका यही होना चाहिए कि आप पहले अपने ड्रीम्स को देखें कि क्या है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि मैं उनके लिए क्या वर्क कर सकता हूँ। ओके, जब आप ये एक्शन लेंगे तो आपका, अगर आप अपने लव का वेट कर रहे हैं तो वो भी आपकी लाइफ में अपीयर होगा। ओके, आपके वर्क के थ्रू ही वो इंसान आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपका ध्यान अभी इस पर्सन पे है या उस पर्सन का ध्यान आप पे है, अभी नहीं है। यस, वो अवेलेबल है, ये लव अवेलेबल है आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग है लव की। ओके, रिलेशनशिप की जो एक बॉन्ड होता है ना, पूरी तरह से परफेक्ट बॉन्ड है, वो अवेलेबल है, आपकी एनर्जी में अवेलेबल है ये सब कुछ। पर आपको उन चीज़ों पे वर्क करना है जो पेंडिंग है आपकी लाइफ में। उन चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, तब आपको ये एनर्जी, आप इस एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ ने तो अपनी लाइफ को चेंज करने का फ़ैसला कर लिया है, तो मुझे लगता है ना कि वो इस मंथ में आप करके ही रहेंगे। अगर आप सोच लेंगे ना, ठान लेंगे, आपका मजबूत इरादा हो जाएगा कि हाँ, ये मुझे करना ही करना है, तब आप ये कर सकते हैं। मैं और मैसेज देखूंगी आपके लिए क्या है। थैंक यू। मेरे हैंडमेड मैसेज आपके लिए क्या मैसेज है? फायर एनर्जी, वाओ, यस, इसी एनर्जी को लेके आना है आपको।
अपने इमोशंस को और अपने माइंड को बैलेंस करना है और इस एनर्जी के साथ आपको वर्क करना है। अगर आपका मतलब मन जो है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता है ना, तो मुझे लगता है ना कि आपको कैंडल जला के अपने पास, ताकि आपको रिलीफ मिले। ओके, बैलेंस हो, एनर्जी बैलेंस हो, आपको रिलीफ मिले और आप अच्छे से वर्क कर सकें। नेक्स्ट है मनी ग्रेटिट्यूड 369 मेथड मैनिफेस्ट। यस, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड शो करना होगा। ओके, मनी के लिए गोल्डन एनर्जी इन योर डेली लाइफ, येलो लाइट। यस, फायर एनर्जी के साथ आप वर्क करेंगे तो यहाँ पे भी है कि गोल्डन एनर्जी आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी होगी। येलो लाइट आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। शाइन ब्राइट लाइक ए डायमंड, एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। क्लीन योर ऑरा मेडिटेशन विद प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स के साथ भी मेडिटेशन करेंगे तो वो आपका ऑरा क्लीन करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी है जो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउन करवा सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी एनर्जी में मौजूद। और मैसेज क्या है आपके लिए? Crown, honor and respect will come to you. Yes. And change, the changes that you are going through are positive. Faith, have faith to walk through new doors. आपके लिए न्यू दरवाजे ओपन हो रहे हैं। Surrender your battles to angels. अगर किसी तरह की भी आपकी लाइफ में बैटल्स चल रही हैं ना, तो वो कह रही हैं कि आप एंजल्स को या गॉड को वो सरेंडर कर सकते हैं कि देख लीजिए, अब ये मेरे बस में नहीं है, मैं जो कर सकता हूँ बाकी का आप देख लीजिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे ना तो सब कुछ आपके लिए जो चाहते हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे, और आप वर्क करेंगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। और मैं फिर मिलूँगी आपको एक नई रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या खास है। और इस फुल मून पे नंबर 1, द फुल मून इन लियो, गो वाइल्ड। आपका वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाइल 2। आपका जो चार्म है, आपकी जो ब्यूटी है, ओके, वो काफ़ी ज़्यादा है। लोग आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आप ये जो मंथ है ना, इस मंथ में आप, मुझे लगता है ना कि आपको फेम काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है ना कि आपका जो भी वर्क है ना, आप वो करते रहिए, क्योंकि आपके फेमस होने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। क्योंकि आपका जो शुक्र है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। हाँ, यहाँ पे ये भी है कि आपको ना अपना जो आप में फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो मुझे लगता है ना कि आपको यहाँ पे ना अपने आप को काम करने के लिए आपको थोड़ा सा आपको पीस जो है आपको देखना चाहिए। आपको लाइट कलर जो है वो भी पहनने चाहिए, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस रह सके। ओके, आपको ना खुद को चूज़ करना होगा। ओके,
यहाँ पे ना मुझे शाइन वर्ड दिखाया जा रहा है, तो मुझे लगता है ना कि डेफिनेटली आप शाइन करने वाले हैं। ओके, डायमंड्स की तरह फेम आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अपना। पाइल 2, और आप इस वक्त काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स चल रहे हैं आपके। ऐसा लगता है ना कि किसी तरह का भार आपने उठा रखा है दूसरों का, तो मुझे लगता है ना कि आपको उस चीज़ को क्लीन करना चाहिए। और इसीलिए पीस वर्ड जो आ रहा था बार बार, मुझे लगता है ना कि आपको शांत जगह, शांत एनर्जी को चूज़ करना होगा इस वक्त। ओके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको चूज़ करना है शांत जगह, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकें, रिलैक्स फील कर सकें आप। एंड फुल मून इन कैंसर, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। और किसी तरह के अगर आपने डर पैदा कर रखे हैं ना, तो उनको भी वक्त है अब ख़त्म करने का इस फुल मून पे। यस, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी आई है, गो वाइल्ड, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज एंड लेट योर फियर डिसॉल्व, कि आपको अब डर नहीं रखना है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं अकेले, तो प्लीज़ आप जाइए, क्योंकि ये वक्त है आपका, आपको खुद को चूज़ करने का। ओके, कब तक आप अपने घर में बैठे रहेंगे? क्योंकि कैंसर की एनर्जी होती है ना कि हम समेट के रखते हैं सब कुछ, अपनी फैमिली को, सबको। अब उस डर को आपको ख़त्म करना है। ओके, तो यस, एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी। एंड नेक्स्ट मैं देखूँगी, यहाँ पे भी फुल मून है और यहाँ पे भी फुल मून है, और ये जो फुल मून है आपका वो ब्लू मून है, राइट? तो एनर्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई है, आपको ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए। Badger, persist with determination and resilience even in the face of adversity. आप जितनी भी मुश्किलों का, कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए डटे रहें, अपने वर्क में, अपने काम में डटे रहिए। पक्का इरादा रखिए कि ये मुझको करना ही करना है। ओके, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, और आपने किया भी है। फ्लावर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है ना कि आपको जाना चाहिए कहीं पे घूमने के लिए, किसी शांत जगह को चूज़ करना है आपको। ब्रिज, बिलीव इन दी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द यूनिवर्स। यस, आपको यकीन करना चाहिए कि अगर यूनिवर्स ने मुझे ये मौका दिया है, तो और भी मौके दे सकते हैं मुझे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना काफ़ी ज़्यादा। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए आप आपने जो मांगा है वो उनको पूरा करने के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ओके, कि आप इन स्ट्रगल से, इन कठिनाइयों से आप निकल जाएं, और आपके लिए अच्छे रास्ते, अच्छी जगहें जो हैं वो आपका वेट कर रही हैं। Bear, tap into your inner strength and power to face challenge head on. काफ़ी ज़्यादा आपके रास्ते में चैलेंज आ रहे हैं। ओके, तो आपको घबराना नहीं है, अपनी पावर को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आपको बनाए रखना है, अपना हेड हाई रखना है, और जो भी रुकावटें हैं आपकी लाइफ से वो चली जाएंगी। ज़्यादा सोचना नहीं है आपको इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं इस वक्त। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, अपने वर्क में आप पक्का इरादा रखें, घबराइएगा मत, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको ये मौका दिया है, तो मुझे लगता है ना कि आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं। नेक्स्ट है मशरूम्स, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस टू फाइंड पीस इन मिडेस्ट ऑफ केओस। किसी तरह की भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अपने पीस को बनाए रखने के लिए आपको माइंडफुलनेस
प्रैक्टिस करना है कि पीस मुझे कहाँ पे मिलता है। ओके, इतने ज़्यादा जो झगड़े, आपके आसपास की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ना कि बिगड़ी हुई है। ठीक है, तो जैसी एनर्जी से आप निकलें तो अपनी एनर्जी में आपको टैप इन करने के लिए, जाने के लिए ज़्यादा वक्त ना लगे। अपना पीस चूज़ करना है आपको इस वक्त। तो यस, अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं कहीं पे, तो प्लीज़ जाइए, क्योंकि ये जो हीलिंग, एक तरह की आपको हीलिंग मिलेगी बाहर के वातावरण से, क्योंकि घर का माहौल मुझे लगता है ना कुछ लोगों का अच्छा नहीं हो सकता, और काफ़ी ज़्यादा आप अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो यस, अगर आपको हील करना है तो आपको बाहर जाना ही होगा, क्योंकि आपको लाइट चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं ना, पीयर पे लाइट पड़ रही है, तो वो यहाँ पे रिलैक्स फील कर रहा है, यहाँ पे भी रिलैक्स फील कर रहा है। तो यस, आपको चूज़ करना है, अपने इन्वायरमेंट को चूज़ करना है आपको। और शाइन की तो मैंने बात की थी। यस, आप शाइन करने वाले हैं। आप जो भी कर रहे हैं ना, कोई भी काम आपने पकड़ लिया है, ख़त्म करना है, तो प्लीज़, अगर आप को किसी तरह का भी आपको चैलेंज अपनी लाइफ में फ़ील हो रहा है ना कि ये चैलेंज है, तो आप उसको भी पार कर लेंगे। ओके, क्योंकि ये वक्त आपका काफ़ी अच्छा है इस फुल मून पे। और चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि टैरो से क्या आता है। थैंक यू। द एम्परर। काफ़ी मे बी आप एक फादर फिगर हो सकते हैं। ओके, आप या तो फादर हैं, 45 की एज हो सकती है आपकी, या फिर आप बनने का सोच रहे हैं कि डैडी बन जाऊं मैं। और 2 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अब लवर आपको मिल जाए, और आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और मे भी मुझे लगता है ना कि कोई ऐसी लड़की, अगर आप एम्परर हैं, तो आपकी लाइफ में जो फीमेल होगी वो साइकिक मीडियम होगी। ओके, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में जो पर्सन होगा वो काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान होगा। गोल ओरिएंटेड पर्सन, उसने काफ़ी अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। आप ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप इस वक्त उनको मिले। 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ये पर्सन है ना जो मुझे लगता है ना, या तो ये आपको पर्सन सोशल मीडिया पे मिल सकता है, या फिर ये इंसान जो है वो तो काफ़ी लोग जानते होंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में ना खुद से बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, तो उनकी नज़र अब आप पे है। द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, यहाँ पे जो एनर्जी है ना आपकी, मुझे लगता है ना कि मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ।
ताकि सब मैसेज आपको इकट्ठे बता दूं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। And the bottom of the deck is 9 of cups. मुझे यहाँ पे लगता है ना कि किसी पर्सन ने आपका यकीन तोड़ा, ओके, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ गए। देन अब जो आपने अपने आप को, ओके, आप एक साइकिक मीडियम हो सकते हैं, आपने खुद को बिल्ड किया, ओके। आप, ये मुझे लगता है ना कि आप खुद हैं, ओके, आप एक लीडरशिप की एनर्जी में हैं, आपकी खुद की एनर्जी है, और आप इस वक्त जो है लोगों में शाइन करने वाले हैं। आपका जो ओहदा है, ओके, वो बढ़ने वाला है लोगों की नज़रों में। आप इस वक्त ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान बनेंगे। जो लव को लेके थे ना आपके मतलब माइंड में जो था लव को लेके, वो ऐसा है कि कुछ ब्रेक हुआ है आपकी लाइफ में, तो आपने ये खुद से बिल्ड किया है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप लड़के हैं, तो भी आप दोनों ने खुद से बिल्ड किया है। अब जो वक्त का पहिया है वो आपके हाथ में है, आप जैसे चाहें उसको चला सकते हैं। आप जो चाहते हैं अब वही होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि आप ये जो टावर है वो अब नहीं चाहते अपनी लाइफ में कि मुझे ये फिर से नहीं चाहिए। अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है, ओके, किसी के साथ आपका रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, तो मुझे लगता है कि आपने खुद ख़त्म किया है। और अब जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ना कि ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ देने वाला है। एक हैप्पी फैमिली आपको मिलने वाली है जो आपने विश की थी, क्योंकि पहले का जो इंसान था ना वो आपसे एज में बड़ा था, ओके। आपने उस इंसान को लव किया, बट क्या हुआ कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया। मे बी ये पर्सन ऐसा था कि इसको काफ़ी लोग जानते थे, और कहीं ना कहीं आपका एक भ्रम था, ये आपका ट्रस्ट जो है वो टूटा, ओके, इस पर्सन ने तोड़ा। देन अब आपकी लाइफ में जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पूरी तरह से ये इंसान पूरी तरह से माइंडफुल हो सकता है, ओके। आप एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आप एक साइकिक मीडियम है, और ये इंसान जो है इन चीज़ों पे मे भी बिलीव ना करता हो, पर आप दोनों की जोड़ी जो है अब बनने वाली है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है उसके बाद। तो मुझे लगता है ना कि खुशियाँ आपके दरवाजे पे हैं, ओके। आपने ये मैनिफेस्ट किया है, ये रिश्ता आपने मैनिफेस्ट किया है। जो पहले का रिश्ता था वो ब्रेक हो गया है, और आपने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया अपनी लाइफ में, मुझे लगता है ना। और इसीलिए ये कार्ड आया था कि मिडेस्ट ऑफ केओस, की बहुत सारी उलझनों के बीच आपने प्रैक्टिस की है अपने दिमाग को शांत करने की, अपने मन को शांत करने की, और उसी प्रैक्टिस का ये नतीजा आपको मिलने वाला है इस वक्त। और यस, यही है। और मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं
जिस इंसान के साथ आपका रिश्ता टूटा, आप नहीं चाहते कि वो इंसान अब आपकी लाइफ में आपको कभी दिखाई भी दे, ठीक है? तो आप इस एनर्जी से बाहर निकल गए हैं और अच्छी एनर्जी अब आपने रिसीव की है अपनी लाइफ में। अच्छे लोग अट्रैक्ट किए हैं अपनी लाइफ में और इसी का नतीजा है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जो आपने चाहा था, जो आपका ड्रीम था, वो पूरा होने वाला है इस मंथ में। तो यस, अगर आप फेमस भी होना चाहते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छा है कि फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो आपको इस मंथ में देखेंगे। और उसी की वजह से आप कोई ऐसा पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपसे एज के बराबर ही है आपके। पहले का इंसान आपकी एज से बड़ा था और अब का इंसान जो है वो आपकी एज के बराबर ही है। तो मुझे लगता है ना कि आपका जो रिश्ता होगा वो दोनों का माइंडसेट जो होगा वो एक ही होगा। अच्छी एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या है। The second house, your assessed finances and the things that you value. आप, मुझे लगता है ना, अपने फाइनेंसेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा, अपनी मनी की तरफ काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपके जो फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। जिन चीज़ों की आप वैल्यू करते हैं वो आपको अब मिलेंगी। थर्ड आई चक्रा, यस, मैंने आपसे कहा कि आप एक साइकिक मीडियम है। द किंग सन, आई एम पावरफुली लीड माई मिशन लियो। यस, यहाँ पे भी लियो की एनर्जी है एंड यस, ये भी देखिए यहाँ पे भी लियो है, यहाँ पे भी लियो है। किंग, ये किंग की ही वाइब है। और आपको ये अफर्मेशन जो है वो बोलनी चाहिए। आई पावरफुली लीड माई मिशन। ओके, रीगल, पावरफुल, पैशनेट, करेजियस, रिस्पॉन्सिबल, क्रिएटिव। अपनी क्रिएशंस को दिखाना है आपको अब लोगों को, क्योंकि आप एक किंग हैं। खुद में ही आप एक किंग हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आपकी हाई है। फ्रूटफुल सीड्स, विश फुलफिलमेंट एंड हैप्पी मोमेंट। यस, मैंने आपसे कहा था कि आपकी विश जो थी वो आपकी पूरी हो गई है एंड ये फ्रूटफुल एनर्जी है आपके लिए, जो आपने बीज बोए थे अच्छे के लिए। ओके, तो आपकी हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। द मैजिशियन यूनिकॉर्न, यस, मुझे लगता है ना कि आपको, अगर आप पाइल 1 भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और कौन सी कार्ड है? जर्नी, फोकस ऑन हाउ फार यू हैव कम, चेंज, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। यस, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। एंड रैबिट, आर्कएंजल गैब्रियल आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय। हाउ पाइल नंबर 3, तो जिनकी भी पाइल है ये, उनके लिए देखते हैं कि क्या है फुल मून पे। थैंक यू। न्यू मून इन वर्गो, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। अगर आपका सन साइन, मून साइन वर्गो में है तो यस, आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फुल मून इन टॉरस, डिटॉक्सिफाई। बहुत चीज़ें हैं और मुझे लगता है ना कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए,
क्योंकि फिज़िकली मुझे आप अच्छे नहीं फील हो रहे। काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है। ओके, तो इस फुल मून पे आप डिटॉक्सिफाई कीजिए अपनी फिज़िकल बॉडी को। ओके, अपनी बॉडी को। एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस, रिलीज कंट्रोल। चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करना है अब आपको। ओके, पकड़ के नहीं रखना है चीज़ों को। और अपनी बॉडी को भी, अगर आपकी बॉडी में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो कंट्रोल रिलीज़ कीजिए। कंट्रोल नहीं करना है, अपनी बॉडी में मूवमेंट लाइए आप। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि फिज़िकली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। तो आपको योगा करना चाहिए, अपने चक्रास पे वर्क करना चाहिए, ताकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़े, और कहीं पे अगर प्रॉब्लम भी है तो वो भी ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यही आया था, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। एंड लास्ट क्वार्टर मून इन सैजिटेरियस, मे बी आपकी ये भी राशि हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है वर्गो, टॉरस एंड सैजिटेरियस। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। यस, आपको शो करना चाहिए, आपको बोलना होगा हर चीज़ में। ग्रेटिट्यूड आपको बोलना होगा, प्रैक्टिस करना होगा डेली। ओके, कैसे बोलना होगा, शायद आप ये भी सोच रहे हैं। आप थैंक यू आपको थैंक यू बोलना है हर चीज़ के लिए जो भी आपके पास है। पहले 7 डेज का कीजिए। ओके, फिर देखिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, फिर आप उसे और बढ़ा सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ों पे ना आपने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है, जैसे कि आपके स्टमक में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी नाभि जो है ना उसके आसपास कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप चक्रा पे, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। ओके, अगर आपको फीवर भी हो रहा है तो मुझे लगता है ना कि आपकी मेन पॉइंट जो है वहीं पे है, हो सकता है आप ठीक हो जाएं, या फिर कहीं पे पेन है आपकी बॉडी में। एंड स्वॉर्ड, harness your inner strength and courage to overcome challenges. Adventure, embrace the spirit of adventure and discovery in your journey through life. एक नए एडवेंचर पे निकल जाइए। आप बहुत सारे चैलेंजेस, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आए होंगे। ओके, तो मुझे लगता है ना कि आप ओवरकम कर जाएंगे। आप एक नए एडवेंचर पे निकल चुके हैं, आपकी स्पिरिट निकलना चाहती है, या फिर आप डिस्कवर करना चाहते हैं चीज़ों को, और या फिर कई पुरानी जगह जैसे हो सकती है ना, कोई पुराना स्थान हो सकता है, उसको भी आप डिस्कवर करना चाहती हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, तो और आप लाइफ में भी बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि सन जो है ना आपका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है इस फुल मून पे। मे बी आपका सन साइन सैजिटेरियस में हो सकता है।
ओके। आप किसी नए एडवेंचर पे जा सकते हैं, कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या फिर आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा कुछ नया एक्सपीरियंस कर सकती है किसी तरह का। ओके। हो सकता है ना कोई ऐसा ड्रीम आपने देखा हो कहीं पे जाने का, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा कोई ड्रीम आया हो और जब आप यहाँ वहाँ पे जाएं तो आपको वही, ओके, वही जगह दिखे, स्थान दिखे। ओके, कुछ ऐसा है। And hidden waterfall create sacred space for peace and reflection. Yes, आप मुझे लगता है ना कि लोगों की एनर्जी आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है आप पे, मतलब कि मिरर की तरह। तो आपको उसको रिलीज करने के लिए ना, उसको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको वाटरफॉल, आप वाटरफॉल का म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो पीस जो है, शांति, आपको वहाँ से मिल सकती है, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंड ट्रैंक्विल स्ट्रीम, लेट गो ऑफ वरीज एंड फाइंड ट्रैंक्विलिटी। शांत जगह को आप चूज़ कर सकते हैं। अपनी लाइफ आपकी जैसे फ्लो कर रही है, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट इन द लाइफ ऑफ फ्लो। ओके, लाइफ में आपको यहाँ पर ना, मुझे लगता है ना कि जैसे झरना बह रहा है ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में बहते चले जाइए। ओके, गो विद द फ्लो, क्योंकि आप बहुत कुछ डिस्कवर करेंगे नया, और बहुत कुछ आप एक एडवेंचर फील होगा आपको अपनी लाइफ में। मे बी आपको लग रहा था ना कि मेरी लाइफ में कुछ एडवेंचरस नहीं है, तो बहुत कुछ है जो हिडन है, और वो सरफेस पे आएगा, आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे ना आप ब्लू वाटरफॉल, ओके, ऐसा चूज़ करके फाइंड कीजिएगा, तो हो सकता है ना कि आपको मिले कुछ नया जो आप फील कर सकते हैं। अच्छा, वरीज को जाने दीजिए, अपनी शांति को, अंतर्मन को ढूंढिए कि कहाँ पे आपका मन, आपको कहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा है। ओके, कहाँ पे आप अच्छा फील कर सकते हैं, कहाँ पे आपका दिमाग शांत होगा। सो और से मुझे ऐसा भी लगता है ना कि किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिल सकती है कुछ चीज़ों को लेके। सो यस, अब हम देखेंगे कि आपके लिए टैरो से क्या है। तो फर्स्ट कार्ड आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, अपना आपकी लाइफ में ऐसा एडवेंचर चल रहा है ना कि स्टेबल नहीं है, लहरों की तरह आपकी लाइफ में हर चीज़ हो रही है। आपको लग रहा है ना कि एक के बाद एक चैलेंज मेरी लाइफ में आ रहा है, तो मैं इसको बैलेंस कैसे करूं। ओके, अगर आप एक काम सही करते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है, ऐसी एनर्जी है आपकी। फिर आप सोचने लग जाते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों को बैलेंस कर सकूं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और जहाँ पे आप वर्क करते हैं ना, या फिर आप जो वर्क करते हैं, जहाँ पे आप वर्क करते हैं ना, या फिर जो आप वर्क करते हैं, ओके, वहाँ पे भी कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है ना, आप की कहा सुनी उनसे हो सकती है, या फिर ऐसी है कि
आप एक साथ ही काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक चैलेंज मेरी लाइफ में आ रहा है, मैं इसको बैलेंस कैसे करूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपका माइंड का सेटअप है वो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विन ना कर सकें। ओके। पर आप इसको भी पार कर लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप किसी की सुनने वाले हैं और आप सुनते होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 5 ऑफ कप्स, जो यहाँ पे ना आपको सच में हीलिंग की ज़रूरत है। जो आपकी लाइफ से चला गया है ना, उसे जाने दीजिए, कुछ भी है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे आप जहाँ पे काम करते थे वहाँ पे आपने छोड़ दिया है। ओके। तो मुझे लगता है ना कि जस्ट अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, इस वक्त में ही आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ओके। फिर आप देखना कि आप किस पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि द हायरोफेंट है, तो 2 की एनर्जी और 5 की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो मुझे लगता है ना कि आपके लिए बहुत कुछ अवेलेबल है इस वक्त। ये मत सोचिएगा कि ये मैंने छोड़ दिया है तो मेरे पास और कुछ नहीं है। आपके पास जल्दी ही आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अवेलेबल भी है। मे बी आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है इस वक्त, तो आपको हो सकता है साइन मिले कोई। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चेंज है काफ़ी आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज है। इसलिए आया है कि आप चीज़ों को आप कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं, प्लीज़ कंट्रोल, और इसका आपकी फिजिकल बॉडी पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। आप अपने लेफ्ट साइड में भारीपन महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें कर सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि उनकी बातों में आप मत आइएगा। आप सिर्फ अपने मन की आवाज़ को सुनिएगा। अपनी पीस को हम जब चूज़ करते हैं ना, तब हम ठीक तरह से अपना जो निर्णय है, डिसीज़न है, वो ले सकते हैं, वो ले पाते हैं। लिब्रा, जस्टिस, 4 of swords, and ace of pentacles and king of pentacles. Wow. And knight of pentacles. आपकी ना एनर्जी में यहाँ पे ये एनर्जी आपकी लाइफ में इस वक्त प्रेजेंट है। एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि आप छोटी शुरुआत भी करेंगे ना, तो आपको वो बड़े फेज पे ले जाएगी, एक बड़े लेवल पे आपको ले जा सकती है। आपका बिजनेस, आपका वर्क, आप जो करना चाहते हैं वो, जहाँ कोई ऐसी जॉब ऑफर आपको मिल सकती है कि आपकी शुरुआत छोटी सी हुई थी, बट आपने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है उस पे।
एस ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल बनना कोई आसान बात नहीं होती है। ओके। और जो आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं ना, वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हुआ है, आपने उस चीज़ को हील किया, देन आपको जस्टिस मिला, और ये एक जस्टिस का नतीजा है आपके लिए कि आपने ये खुद क्रिएट किया। ओके, अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़। और ये यस, मैंने आपसे कहा था ना कि आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी हैं, और यस यही है वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में। मे बी ये थोड़ी स्लो है, ये थोड़ी स्लो एनर्जी है, बट ये हमेशा के लिए रहने वाली एनर्जी है आपकी लाइफ में। ओके। जब आपकी बॉडी को भी, यहाँ पे अपने माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत है। पहले अपने माइंड एंड बॉडी को रेस्ट दीजिए। ओके, क्योंकि तभी हम अच्छे विचार ले सकते हैं ना, जब हमारी माइंड एंड बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, तभी हम अच्छे विचार सोच सकते हैं, नहीं तो नेगेटिव लोगों की बातों में आके हम नेगेटिव ही बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। ओके, तो सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी हो जाता है हमारी लाइफ में कि हम खुद को पॉजिटिव कैसे रखें। तो पॉजिटिव रखना हमारे खुद के बस में होता है, किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं होता। तो कोशिश कीजिए खुद को पॉजिटिव वर्ड्स बोल के, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी थी वहाँ पे, तो शब्दों का ध्यान रखें। जब भी आप कुछ बोलें, खुद को भी अगर आप बोलें तो पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलें। और ये जो 2 कार्ड है ना आपके लिए, द हायरोफेंट जस्टिस, ये तो आपकी लाइफ को अब मोड़ने वाले हैं, एक नई दिशा देने वाले हैं आपकी लाइफ को। एक नई सोच, नए विचार आपके माइंड में आएंगे, आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे बैलेंस नहीं है, एक तरफ भारीपन है बहुत ज़्यादा और एक तरफ हल्का फील हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है ना कि आप या तो कहीं एडवेंचर पे निकल जाए। ओके, थोड़ा प्लान्स के साथ आप वक्त बिताइए, या फिर आप अगर रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, तो यस आप बुक्स पढ़ सकते हैं रिलीजियस, तब भी आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप रिलीजियस नहीं भी हैं, स्पिरिचुअल है, तो आप बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। बुक्स, किसी तरह की भी बुक जो आपको अच्छा फील करवाए वो पढ़ सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है ना कि ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है। ओके, ये काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। और मैं देखूंगी आपके लिए और मैसेज क्या है। डेफिनेटली यस, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्ग यस। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका जवाब है यस। एंड आई एम इनफ, आप ये अफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। आई एम इनफ, मैं काफ़ी हूँ खुद के लिए, मैं बहुत कुछ बदल सकता हूँ। द क्वीन मून, आई एम एन empowered feminine leader. Shine by like diamonds, angels आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्लीन योर ऑरा, मेडिटेशन विद प्लांट्स। यस, मैंने आपसे कहा था कि आप प्लांट्स के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पे। और हो सकता है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो आपके जो गॉड होंगे, गॉडेस होंगे, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी इस हीलिंग में। ओके, आपकी मदद करेंगे आपके इन चैलेंज से बाहर आने के लिए, जो भी आपने फेस किए हैं।
मैसेज है आपके लिए। Archangel Raziel, spiritual gifts. Thank you, angel, for helping me channel my gifts and talents. Yes, Archangel Raziel आपकी हेल्प कर सकती हैं। जब भी आप उनको बुलाएंगे तो आपको लगता है कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स नहीं है, तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट, आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरे गिफ्ट्स क्या हैं, मुझे मेरे टैलेंट्स क्या हैं, तो यस आप चैनल कर पाएंगे उनकी हेल्प से। गुड लक, न्यू मून, क्लैरिटी, पेशेंस, रिलैक्स एंड सी द अदर साइड। पेशेंस, यस, रिलैक्स, यहाँ पे भी रिलैक्स का कार्ड है। Broken heart, give tight hug, angels are with you, pray and relax, clouds raining, ego check। हो सकता है कि कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ हो, ओके, तो एंजल्स आपको टाइट हग दे रहे हैं। प्रे कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ओके। और जैसे मैंने कहा कि आप वाटरफॉल की आप सुन सकते हैं, तो रेनिंग की सुन सकते हैं आप, आपको काफ़ी रिलैक्स करेगी ये एनर्जी। जो म्यूज़िक होता है वो रिलैक्स करेगा आपके माइंड को। और क्या है एंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी, बताइए मुझे और क्या है उनके लिए ख़ास। द क्वीन, यहाँ पे भी आया था मैसेज, 2 बार मैसेज आ गया ये। द क्वीन मून, आई एम एन पावर्ड फेमिनिन लीडर। यस, आप एक, अगर आपको लगता है कि मैं लीड नहीं कर सकता ये, तो ये आप गलत सोच रहे हैं अपने बारे में। आप लीड कर सकते हैं, अच्छे से लीड कर सकते हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं आप। इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। ट्रस्टवर्दी आपको लोग मिलेंगे। मैसेज फ्रॉम सॉन्ग्स, इंट्यूशन, बिहेवियर, हैप्पी मोमेंट्स। कुछ मैसेजेस आपको सॉन्ग्स के थ्रू मिलेंगे। आपकी इंट्यूशंस जो है वो हाई होगी, और कुछ अगर चीज़ों के लिए आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा। हैप्पी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगी। अपॉर्चुनिटी, सी दी अदर साइड। यस, मैंने कहा था कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आपको अदर साइड देखनी होगी। क्लैरिटी, ओपन योर आइज टू सी द ट्रूथ। अगर कुछ आपसे छुपा हुआ है तो आपको कहा है कि अपनी आंखें खोलिए और देखिए सच क्या है। सोल सेटिस्फैक्शन, यस, अपनी सोल को भी सेटिस्फाइड करने के लिए आपको वाटरफॉल की एनर्जी और वाटरफॉल म्यूज़िक एंड रेनिंग जो म्यूज़िक होता है वो सुनेंगे तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील करवाएगा। और अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और कौन सा कार्ड था आपके लिए? एक और कार्ड दिखूंगी मैं, लास्ट वन। ये आना चाहते हैं। जस्ट डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। मनी, ग्रेटिट्यूड, 369 मेथड एंड मैनिफेस्टो। पहले भी ग्रेटिट्यूड का मैसेज आया था और यहाँ पे भी है। अगर आप मनी को लेके थोड़े परेशान हैं तो यस, 369 का मेथड जो है मैनिफेस्टेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूटफुल सीड्स, विश फुलफिलमेंट एंड हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आएंगे। जो आपने बीज बोए हैं उनके अब फल आने का टाइम है, कि आपकी विश जो है, आपको लग रहा था मेरी विश पूरी नहीं होंगी, वो भी पूरी हो जाएंगी। और आपका हैप्पी मोमेंट है इस वक्त, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय, मैं फिर मिलूँगी एक नई रीडिंग लेके। बाय।